एक नज़र से दोनों को देखे लगता है ठीक यही। यदि बात पति की लगती हो तो आओ हम प्रयत्न करें, बेटा हो या बेटी अपनी, दोनों का ही हम यत्न करें। कहो लंकेश तुम कितने बदल गए हो, थे तुम आतताई पर थे तुम्हारे कुछ सिद्धांत, थे तुम आतताई पर थे तुम्हारे कुछ सिद्धांत, थी तुम्हारी कुछ मर्यादाएं, पर अब तो तुम बिना लजाए शर्माए नाच रहे हो नंगे। क्या बात है, अच्छी कविता। लंकेश ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, अब राम भी नहीं कर सकते कुछ मेरा, क्योंकि हो गए हैं वे भी लाचार। पहले भले थे मेरे 10 आनंद, पहले भले थे मेरे 10 आनंद, पर सभी थे एक तन से जुड़े, पर सभी थे एक तन से जुड़े, पर अब तो हर तन से, पर अब तो हर तन से हर वतन से जुड़ा हुआ है मेरा एक आनंद, पर अब तो हर तन से हर वतन से जुड़ा हुआ है मेरा एक आनंद। पहले था मैं बस लंका में, पहले था मैं बस लंका में, मुझे पहचानना था आसान, अब हूँ मैं सर्वत्र, अब हूँ मैं सर्वत्र, मुझे पहचानना है बड़ा कठिन, हूँ मैं अधिकतर के भीतर, हूँ मैं अधिकतर के भीतर, धरती पर नहीं है मुखौटों की कमी। कहो ये कौन सा मंजर सदा बंजर दिखाए, गली नुक्कड़ हमारी ही दगा क्या दे रही सबको। मैं जो कहना चाहती हूँ इसमें बहुत बातें छिप रही है इस पंक्ति को। गली नुक्कड़ हमारी ही दगा क्या दे रही सबको, चला के चाल गीदड़ की उल्लू मुस्कुराए हैं। लाशों के हर उस ढेर पर होगा कहाँ किसका भला, कहते रहे इंसान हो तुम, कहते रहे इंसान हो तुम, कह दो तुम्हें क्या चाहिए, बीज बोते हो आग की फसल खाक की क्या चाहिए। आंधे जमीन पर हो पड़े तो भी बता क्या चाहिए, क्यों ढाकते हो पाप को चलने लगा है सिलसिला, लाशों के हर उस ढेर पर होगा कहाँ किसका भला। और साहूकार बैंक का शाखा खोलने में लगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। साहूकार बैंक का शाखा खोलने में लगे हैं, हम जैसे हैरान हैं देख कर यह तमाशा कि नेता एक दूसरे का नाफा खोलने पड़े। क्या बात है। एक दूसरे का नाफा खोलने पड़े। और अगला मुक्तक सुनिए कि शराब के नशे में नशेरी ही जाम बेच देंगे, शराब के नशे में नशेरी ही जाम बेच देंगे, और कोरमा कबाब में नवाब ईमान बेच देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। में नवाब ईमान बेच देंगे। हमारे भी बिके हैं मकान गरीबी में मगर, हमारे भी बिके हैं मकान गरीबी में मगर, ये भंगेरी चाचा सभा में ही जुबान बेच देंगे। क्या बात है। भंगेरी चाचा सभा में जुबान बेच देंगे। और गुलमोहर से शोभा बढ़ती है बागों की, गुलमोहर से शोभा बढ़ती है बागों की, इस देश में पूजा होती है विषैले नागों की, इस देश में पूजा होती है विषैले नागों की, और अंधी दौर में पागल होती जाती दुनिया में। क्या बात है, अंधी दौर में पागल होती जाती दुनिया में, भूल न जाना है हमें महिमा जलती आगों की। क्या बात भूल न जाना है हमें महिमा जलती आगों की। और सुने कि कंठ से गूंगा कान से बहरा मत हो जाना, कंठ से गूंगा कान से बहरा मत हो जाना, नादानी में बलि का बकरा मत हो जाना। क्या बात है। और पुराना लिखा हुआ सुनाना भी नहीं चाहता, वक्तव्य दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि मन की बात हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। युद्ध से हमें क्या मिला, युद्ध से हमें क्या मिला ये सोचना है। सतयुग से कलयुग तक क्या मिला ये सोचना है। जलंधर ने पूरा विश्व देवताओं पे भारी पड़ा, पत्नी उसकी सुलक्षणा थी,
बिंदा, इसलिए वो कारगर हुआ। लेकिन भगवान को भी छल करना पड़ा और वो मारा गया। युद्ध से हमें क्या मिला ये सोचना पड़ेगा। हर बार कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारी अंदर की कुरीतियां है वो हम पे भारी पड़ जाती है तो युद्ध हो जाता है। हमास जैसे अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है तो इजराइल का गुस्सा आगे आता है। सोचिए युद्ध से हमें मिला क्या। कभी अंदर की ज्वाला भड़कती है और पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ता है। कभी अंदर की ज्वाला भड़कती है तो पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ता है और जो रह गए उन्हें क्या मिला, जो वहां रह गए उन्हें क्या मिला, ये तो सोचना पड़ेगा। सोचने की बात है। हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व परेशान है। सोचने की ही बात है। हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व परेशान है। युद्ध किस लिए? अपनी अंदर की जो कुरीतियां हैं उसको भड़काने के लिए। कभी भी सतीत्व, कभी भी अस्तित्व, कभी भी सनातन लोग युद्ध नहीं किए। वो तो केवल युद्ध का प्रत्युत्तर दिए और हम भी देंगे। नमस्कार। पत्थर पूजने वालों आदमी को पूजिए। आदमी के भीतर साक्षात परमात्मा है। क्या बात है। तुमसे दूर भाग रही तुम्हारी आत्मा है। पत्थर का रूप हृदय तुम नहीं जानते कितना विराट है। पत्थरों की भाषा तुम नहीं समझते जो सदग्रंथों में संग्रहित है। पत्थरों की भाषा तुम नहीं समझते जो सदग्रंथों में संग्रहित है। तुम तो ठहरे लोग या असंख्य हैवान और मौन है मंदिरों के भगवान। भी है और जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है कि बुद्ध ने परमात्मा को इनकार कर दिया है। लेकिन बहुत जाने माने लोग ये भी बताते हैं कि ये दोनों ही सिक्का के एक ही पहलू हैं। आप अगर आस्तिकता से शुरू करते हैं तो नास्तिकता पर ही पहुंचेंगे और नास्तिकता से शुरू करेंगे तो आस्तिकता पर पहुंचेंगे। परमात्मा के ही दोनों रूप हैं, आस्तिक भी आप हैं, नास्तिक भी हैं। ये संघर्ष चलेगा। उनका जो भाव था मनुष्य के जगत में, जो वैचारिक तौर पे भावनात्मक तत्व जो हमारा चारित्रिक क्षरण हुआ है उसका कहने का आशय उनका ये था। उस शब्दों में भले अभिव्यक्ति में थोड़ी सी बातें इधर उधर, तो आप बुरा मत मानिएगा। होता क्या है कि वो चीजें स्वस्थ एक आलोचना का दौर होना चाहिए। माँ बाप के घरों की ताज होती हैं। बेटियां माँ बाप के घरों की ताज होती हैं। बेटियां भाई बहन के मधुर रिश्ते रक्षाबंधन की त्योहार होते हैं। बेटियां दुर्गावती, पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई का अधिराज होती है। अधिराज का मतलब होता है निडर, निडरता से। निडर राजा, निडर जैसे कोई हो सकता है। बेटियां माँ दुर्गा, काली और लक्ष्मी का अवतार होती हैं। बेटियां अपने घरों के सुख चैन की व्यवहार होती हैं। बेटियां बेटी, माँ, बहन और पत्नी अनेक रूपों का बहुरूप होती हैं। बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का अभिमान होती हैं। रावण को जलाकर, लंका के रावण को जलाकर खूब हम उछलते हैं। लंका के रावण को जलाकर खूब हम उछलते हैं। खुद में बैठे रावण हमसे क्यों नहीं ये जलते। खुद में बैठे रावण हमसे क्यों नहीं ये जलते। रावण की बुराई देखी, रावण की बुराई देखी, देखी हमने उसकी अच्छाई भी। रावण की बुराई देखी, देखी हमने उसकी अच्छाई भी। लेकिन कभी मानव ने नहीं, लेकिन कभी मानव ने नहीं कही अपनी सच्चाई भी। लेकिन कभी मानव ने नहीं कही अपनी सच्चाई भी। रावण का वध राम करे,
रावण का वध राम करे तो समझ हमें भी आता है, रावण का वध राम करे तो समझ हमें भी आता है। दशानंद जो खुद में है, दशानंद जो खुद में है उसे क्यों ना मारा जाता है? क्या बात है। दशानंद जो खुद में है उसे क्यों ना मारा जाता है? शिष्टाचार के बोल यहाँ पर, शिष्टाचार के बोल यहाँ पर सुनी कई अमृत वाणी है, शिष्टाचार के बोल यहाँ पर सुनी कई अमृत वाणी है। लोगों को उपदेश देकर यहाँ अपनी दाल गलानी है। देश को टुकड़ों में बांटना ही पड़ेगा, देश को टुकड़ों में बांटना ही पड़ेगा। वो कह रहे जो बात मानना ही पड़ेगा, वो कह रहे जो बात मानना ही पड़ेगा। उलझे रहेंगे हम जो यूं ही बात बात में, उलझे रहेंगे हम जो यूं ही बात बात में, उलझे रहेंगे जो हम यूं ही बात बात में। तो अपना मुल्क छोड़ भागना ही पड़ेगा। क्या बात है। तो अपना मुल्क छोड़ भागना ही पड़ेगा। कि दिल में तेरे प्यार का पहरा लिए हुए, दिल में तेरे प्यार का पहरा लिए हुए, मैं जी रही हूँ दर्द भी गहरा लिए हुए। क्या बात है, क्या बात है। मैं जी रही हूँ दर्द भी गहरा लिए हुए। तुझ में वफा तलाश करके थक गई हूँ मैं, तू घूमता है चेहरे पे चेहरा लिए हुए, घूमता है चेहरे पे चेहरा लिए हुए। मतलब पुराना हुआ, क्या बात है। मनाने का चलन अब पुराना हुआ, सोच कर रूठो डिजिटल जमाना। क्या बात है, क्या बात है। मनाने का चलन अब पुराना हुआ, सोच कर रूठो डिजिटल जमाना हुआ। ना दीवानी हुई ना दीवाना हुआ, ना दीवानी हुई ना दीवाना हुआ, सोच कर रूठो डिजिटल जमाना हुआ। रूठते तो मनाती थी तुमको सदा, रूठती तो मनाते थे मुझको भी तुम। शिकवा हो या शिकायत या कितने गिले, शिकवा हो या शिकायत या कितने गिले, प्यार से देख कर मुस्कुराते थे तुम। सॉरी लिख अब मनाने का बहाना हुआ, सॉरी लिख अब मनाने का बहाना हुआ, सोच कर रूठो डिजिटल जमाना। क्या बात है, क्या कर लीजिए, कर बहुत लीजिए। दिनों से श्वेता जी की इच्छा है कि मैं इनको 2 पंक्ति, जो तो पूरा गीत है लेकिन पूरा गीत सुनाएंगे तो आप अपनी बात नहीं पढ़ पाएंगे, तो 2 पंक्ति मैं इनको सुपुर्द करके मैथिली में फिर आगे बढ़। स्वागत है। आप हो इस गीत में। चंद्र पूर्णिमा के हम रात अमावस छी, वाह वाह वाह। चंद्र पूर्णिमा के हम रात अमावस छी, हम घट कलुष के सजनी, अहमोध के कलश छी। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। विद्यापति की मीठी मैथिली। अब आता हूँ अपनी बात पर। पाठक का मूड तो कुछ और था, लेकिन यहाँ आए तो बात चल रही थी कंकर में शंकर। क्या बात है। दादा गिर बहादुर सिंह जी, मैं पहली मुलाकात है शायद आपसे, दूसरा मैं आपको साथ दूसरी बार तो सादर प्रणाम करता हूँ और आता हूँ। लंबा गीत है लेकिन मैं उसमें से 2-4 पंक्ति सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं सुना पाऊंगा। तो प्रस्तुत हूँ सर कि नहीं समृद्ध हम सा है कोई अभिमान रखते हैं। क्या बात है। हम सृष्टि की और संस्कृति का ज्ञान रखते हैं।
नहीं हम सा कोई त्यागी तपी हित चाहने वाला। अधर रखते हैं गंगा दिल में हिंदुस्तान। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। गंगा दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। बस एक सेकंड लूंगा। कल अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति पर मेरा लाइव पाठ है, चौथी बार। मैंने बहुतों को भेजा है, संभव हो सके तो आप लोग जुड़िएगा और थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ा दीजिएगा तो मेरा भी हौसला बुलंद। तो देखिए सर, सृष्टि के संरक्षण हित करते योगी जहाँ विश्व पार। सृष्टि की संरक्षण हित करते योगी जहाँ विश्व पार। विश्व शांति पर प्राण निछावर करता हिंदुस्तान। पुनीता वाह, वाह, वाह। माटी के पाप न सावन माटी। पुनीता पावन माटी के पाप न सावन माटी। बंद देखिए कि जिसका मणि मुकुट हिमालय चरणों को सागर धोते। मैदान पठार कानन नित नित नव स्वप्न संजोते। पाते हैं उससे ज्यादा जितना माटी में बोते। धनी धरा में छिपी हुई है तिलहन कलहन धाम। वाह, क्या बात है। माटी के पाप न सावन माटी। पुनीता पावन माटी के पाप न सावन माटी। ये भी कि झरझर कर झरता झरना करता मीठा जल खारा। कल कल कर बहती नदियाँ लेकर ममता की धारा। और क्या मान के हम चलते हैं वीर बहादुर सिंह जी कि अष्ट सिद्धि नव निधियाँ समृद्ध करे जग सारा। तो कंकड़ में है गौरी शंकर, कंकड़ में है गौरी शंकर, पत्थर में भगवान। वाह, क्या बात है। पाप न सावन माटी। पुनीता पावन माटी के पाप न सावन माटी। गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो तुम तो नारी हो, तुमको तो तारना जो है मिलना ही चाहिए। तो पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह रामचरितमानस की पुरानी प्रति है। नई प्रति में इसकी जो है पंक्तियाँ बदल गई हैं। पंक्तियाँ हो गई हैं कि ढोर गवार पुरुष निगोरा, जितना पीटो उतना तोड़ा। क्या बात है, क्या बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मौसमी जी। पति का रात में सुरक्षित घर पर आ जाना और मुस्कुराते हुए कहना कि तुम क्या बनाई हो खाने में, उससे बड़ी शांति तो और कुछ भी नहीं है। शांति, हाँ शांति, शांति तन की अथवा मन की है अंतिम आवश्यकता जीवन की। क्योंकि शांति है आनंद का आधार और आनंद है हम सबके जीवन का सार। विश्व के वातावरण में शांति, यही है ना उद्देश्य तुम्हारा और हमारा भी। किंतु कहाँ खोजोगे शांति, कहाँ और कैसे मिलेगी शांति? भटको मत, जरा सोचो, स्पष्टता से चिंतन करो। और तुम में ही कुछ है, टटोलो जरा मत। तुम्हारे जीवन ही है, तुम्हारे भीतर है शांति प्राप्ति का साधन। प्रेम, असीम प्रेम। शांति साध्य है तो साधन है प्रेम। अतः प्रेम करो, प्रगाढ़ प्रेम, स्वयं से, हर व्यक्ति से, हर प्राणी से, हर वस्तु से। तभी तो प्रेम कर पाओगे अपने वातावरण से, समाज से, संसार से, संपूर्ण प्रकृति से, समस्त ब्रह्मांड से। प्रेम शांति की आधारशिला है।
देकर खुशियाँ तुम्हें अपनी सारी, देकर खुशियाँ तुम्हें अपनी सारी, दामन में जीतने काटे हैं तुम्हारी, तुम्ही से चुरा लेंगे, तुम्ही से चुरा लेंगे तुम्हारे हर गम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बोले क्या करे, हौसला नहीं होता, रात का इंतजार कौन करे, दिन को यहाँ क्या क्या नहीं होता। क्या बात है। क्या बात सर। स्वागत है। स्वागत। कोलकाता महानगर की साहित्यिक संस्था कल्पतरू के बैनर तले आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं शहर के वयोवृद्ध साहित्यकार आदरणीय श्रीमान राम नारायण झा देहाती। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कल्पतरू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाजपत हिंदी हाई स्कूल के शिक्षक प्रभारी श्रीमान शिवशंकर सिंह सुमित। सभागार में उपस्थित समस्त रचना धर्मी मां हंस वाहिनी के चरणों में सादर वंदन करता हूं। एक पुरानी रचना 4 पंक्तियां उसमें जोड़ा गया है, उसी कविता को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान दें। क्या सर? स्वागत है। कि कभी कभी सोचा करता हूँ मैं या मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदन वन में। क्या बात। हरे भरे धन धान में पूर्ण खेतों की यह धरती थी, सुंदरता में इंद्र सभा इसका पानी भरती थी। राम कृष्ण की तपोभूमि थी, इसमें यह खुशहाली स्वयं सजती थी, घर घर में खुशियों की दीवाली। सस्य श्यामला धरती इसको देती थी सौगातें, सोने जैसे दिन थे और चांदी जैसी रातें। शुभ प्रभात लेकर आते थे, सत्यम शिवम सुंदरम, अनायास ही हो जाते थे जन जन को हृदयांगम। यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। इसी देश के बारे में कहती आई थी सदियां, बही बही फिरती थी इसमें दूध दही की नदियां। पर अब कहीं देखने को भी वह उत्कर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं है। फूल आज भी खिलते हैं पर उनमें गंध नहीं है, जाने की उपवन में उपवन का आनंद नहीं है। कहाँ खो गई सस्य श्यामला धरती की सौगातें, कौन चुराता है सोने के दिन और चांदी की रातें। इसने जन जन के जीवन को यूं काला कर डाला, कौन हड़प जाता है सबके हिस्से का उजियाला। पर अब तो मुस्कानों के चेहरों पर भी हर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं है। अगर यह वही देश है तो कितना है अचरज, चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीच के वंशज, जिनके पूर्व जनों ने जीवन सदा धरोहर माना, औरों की खातिर मरना था जीने का पैमाना। महावीर के उपदेशों का यह निष्कर्ष निकाला, गौतम के शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर डाला। घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं है। प्रणाम। और मैं अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूँ। मेरे मन में भी कभी कभी उथल पुथल मचता है कि शांति कहाँ है। शांति पर जो है अभी आदरणीय मौसमी जी बहुत अच्छा कविता बोली, उससे पहले उपाध्याय जी बहुत बढ़िया कविता बोले थे। मेरे मन में भी ये अक्सर जो है आते रहता है कि शांति है या नहीं है, तो कहाँ है। इसी पर एक छोटी सी रचना है जो कि अभी अधूरी ही है, थोड़ा और इसको जो है कुछ पंक्तियाँ इसमें जो है जोड़ना बाकी है, उसी को मैं पढ़ देता हूँ। कहाँ शांति है, कहाँ शांति है, गांव में है या शहर में। कहाँ शांति है, कहाँ शांति है, गांव में है या शहर में। पर्वत झरने नील समंदर, निर्जन वन या घर के अंदर,
संग तत्व ज्ञानियों के या सूरत है जो सुंदर सुंदर, कहाँ शांति है, कहाँ शांति है, सुबह में या दोपहर में, कहाँ शांति है, कहाँ शांति है, गांव में या शहर में। कविता यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी लोग कविता करते आ रहे हैं। कलकत्ता शहर में भिन्न भिन्न गोष्ठियों में मंचों पर कविता कर रहे हैं, इसलिए सबों की कविता अपने अपने दृष्टिकोण से अच्छी कविता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये गोष्ठी इसी तरह से चलती रहे और लोग कवि लोग निखरते हैं अपनी प्रतिभा को हम लोग जैसा। समाज जिस तरह से चलता है उस तरह से साहित्य की रचना है। आज का समाज, भारतीय समाज, भारत स्वतंत्रता के बाद पहले का जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं हरिश्चंद्र युग, प्रेमचंद्र युग, द्विवेदी युग, उसका एक दिशा था। हम गुलाम थे, शोषण था, बहुत कुछ था, तो एक दिशा को रख करके रचना उस समय हुआ। लेकिन स्वाधीनता के बाद इन वर्षों में अभी जो साहित्य रचना हुआ है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, वह एक विशाल क्षेत्र में हो रहा है और उसमें बहुत से विमर्श हो रहे हैं। कहीं दलित विमर्श हो रहा है, कहीं नारी विमर्श हो रहा है, कहीं धार्मिक विमर्श हो रहा है। और सबसे बड़ा तो ये जो आने वाला समय जो है वह वैज्ञानिक विमर्श का है, टेक्नोलॉजिकल विमर्श का है। उसका एक कविता अभी वंदना पाठक ने हमको कहा, इन्होंने जो सुनाया वो टेक्नोलॉजिकल विमर्श का कविता। हमारे झा जी ने जो कविता सुनाया ये हमारा प्राचीन परंपरागत कविता है, लेकिन ये भविष्य का कविता है। 2-4 रोज पहले पेपर में पढ़ रहा था, सॉफ्टवेयर के माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स ने कहा है 5 वर्ष में ये समाज और दुनिया बदल जाएगी जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपको आने वाले समय में हमारे समाज की जो दशा होगी, साहित्य भी उसी दिशा में चलेगा और उसका आगाज वंदना मॉल को लेकर रचनाएं होगी। बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल, क्योंकि समाज आज उसी में जा रहा है। हम और आप जितने भी आदर्शवादी बात कह रहे हैं, हाँ, ये सब हम लोग के मन से, हम लोग जेहेतु कलम के सिपाही हैं तो अच्छी बात करेंगे, आदर्श की बात करें, आइडियल्स करेंगे, कुछ सिद्धांत की बात करेंगे, लेकिन ये कितना प्रभाव समाज में होगा आज के विषय में, आज के संदर्भ में चिंता है। जो होगा हम लोग अपना काम करते रहेंगे, अपनी यात्रा जारी रखेंगे। और इनसे निवेदन है कि इसके पहले एक प्रोग्राम बना है, हमारे सुमित जी का एक प्रपोजल था, तो और ये सबों को कह देंगे। कुछ समय ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं थे, आपके पढ़ने के बारे में बता अपना ये बता। और मैं ये कविता है उसका पाठ कर दे रहा हूँ। कृष्ण थे, अभी के महाभारत में कृष्ण। दुनिया का रंग बहुत है देखा, ये मत पूछो कैसे देखा। भाई भाई को लड़ते देखा, पास पड़ोस झगड़ते देखा। लाया था जिसको संगी बनाकर, 7 फेरों की कसमें खाकर, उस रिश्ते को दहकते देखा। ये मत पूछो कैसे देखा। माँ ने पाला जाग बरस 20, पिता
बनाया गौरव अपना, माने जाग पाला जाग बरस विष, पिता बनाया गौरव अपना, उस रिश्ते को सिसकते देखा। ये मत पूछो गए